बड़ी खबर इस समय मिल रही है। बड़ी खबर का रुख करेंगे। इजरायल ने अब ईरान को बड़ी चेतावनी दे दी है। इस बीच में ईरान ने आपको बता दें कि चेतावनी दी थी कई देशों को कि वो इसमें सम्मिलित ना हो, लेकिन अब इजरायल ने मिसाइल अटैक बंद करने की चेतावनी दी है। अगर हमले नहीं रुके तो फिर तेहरान में हम आग लगा देंगे। ये इजरायल ने सीधा सीधा कह दिया कि तेहरान में आग लगा देंगे। ये कहना कि अगर मिसाइल अटैक आपके नहीं रुकते, यानी ईरान ने जो अटैक किए हैं वो रुकेंगे नहीं, तो फिर वो तेहरान को नेस्त नाबूद कर देंगे, तेहरान में आग लगा देंगे। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। प्रणय, ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है कि तेहरान में आग लगा देंगे। इसका मतलब क्या है? यानी कि कुछ क्षति तो पहुंच रही है जो ईरान अटैक कर रहा है। बिल्कुल राजीव, अगर कुछ देर पहले आई आप मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि तेहरान का एयरपोर्ट है उसकी तस्वीरें देखें तो साफ नजर आता है कि एयरपोर्ट के टारमैक के ऊपर खड़े हुए कई विमान जो हैं वो तबाह हुए हैं। ईरान का एयर स्पेस भी बंद किया गया है, जैसे कि इजराइल का एयर स्पेस इस समय बंद है, बेन गुरियन एयरपोर्ट बंद है। उसी तरीके से ईरान के कई ठिकानों से जो अब सैटेलाइट इमेजरी सामने आ रही है वो बता रही है कि कई ठिकाने जो हैं इजराइल के, चाहे ईरान के, चाहे वो उसके न्यूक्लियर फैसिलिटीज हों, चाहे उसके रडार स्टेशन हो, चाहे उसकी बैलिस्टिक मिसाइल फैसिलिटीज हो, इनको बहुत नुकसान हुआ है। उसके बावजूद जब ईरान की तरफ से यह कार्रवाई की गई है, चूंकि ईरान ने कई अंडरग्राउंड फैसिलिटीज बना रखी थी, वहां से ये मिसाइल जो है वो लॉन्च की गई हैं, इसलिए अब इजराइल की तरफ से ये सख्त चेतावनी सख्त भाषा के अंदर दी गई है कि अगर ये हमले नहीं रुके, ये मिसाइल कार्रवाई नहीं रुकी, तो उसके बाद आग लगा दी जाएगी। ये अगर आग लगती है तो बहुत बड़ा खतरा होगा इस पूरे पश्चिम एशिया के क्षेत्र के अंदर जंग की आग का। साथ ही अब से कुछ देर पहले ईरान की तरफ से आगाह किया गया है इराक को और साथ ही अमेरिका को कि इजराइल जिस तरीके से इराक की एयर स्पेस का इस्तेमाल कर रहा है, ये ईरान जो है, ईरान के खिलाफ हो रही कार्रवाई इसे माना जाएगा और ऐसे में अमेरिका और इराक जो है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। तो जाहिर तौर पर यहां जो थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, यहां जो सीधा सीधा चैलेंज दिया जा रहा है ईरान की तरफ से भी, दोनों तरफ से आपको हार्डनिंग ऑफ पोजीशन यहां पर देखने को मिल रही है। यानी अभी बड़ी चिंता इस चीज को लेकर है कि अभी टेम्पर्स ना तो कूल हो रहे हैं, ना कोई बातचीत का गलियारा खुला है और ऐसे में इस बात की आशंका है कि एक फुल ब्लोन वॉर के तौर पर सामने आ सकती है। साथ ही एक महत्वपूर्ण पॉइंट राजीव यहां पर यह कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इन तमाम टेंशन के बीच में जो बेंजामिन नेतन्याहू का बयान आया उसमें वो रेजिम चेंज की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई ईरान के लोगों के खिलाफ नहीं है, ईरान की सत्ता के खिलाफ है, उस रेजिम के खिलाफ है, इसलिए ईरान के लोग उठ खड़े हों, वो वहां पर बगावत कर दें। साथ ही आप ये एक कोरोलरी देखिए कि जो पोस्टर जारी किया गया है आईडीएफ की तरफ से ऑपरेशन राइजिंग लायन का, उसमें वो जो सिंह की तस्वीर है, जो शेर की तस्वीर है, वो वैसी ही है जैसी कि 1979 के पहले, इस्लामिक रेवोल्यूशन के पहले ईरान के झंडे में सिंह और जो राइजिंग सन हुआ करता था। ठीक है।